हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर अभी हम खा रहे हैं खाना तारक मेहता देखते देखते। एंड देन एक काम आया क्योंकि एकेडमी से मैं आ चुका हूँ और टाइम हो गया है 12:40। तो अभी खाना खाऊंगा, इतने लगभग 1 या फिर 1:10 हो जाएंगी। उसके बाद एक काम करना है मेरे को, बाहर जो धूप में कंबल सूख रहे 3-4 दिन से, वो मैंने फर्स्ट या सेकंड व्लॉग में दिखाए थे, तो उन कंबल को मेरे को झाड़ के एंड देन उसको अच्छे से फोल्ड करके और बेड पे रखने हैं। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद वो काम करेंगे। इस खाना खा लिया है, अभी पोछा लग रहा है घर में, तो इसलिए मैं उठ नहीं रहा। थोड़ी देर में उठूंगा एंड देन वो काम करेंगे। चलो साथ में ही करते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, एक बार कंबल उतारने से पहले मार्केट जाऊंगा, भाई के साथ कुछ सामान लेके आना है। तो पहले मार्केट चलते हैं, उसके बाद कंबलों का काम खत्म करेंगे। तो पहले मार्केट जा रहा हूँ एक बार। जो चीज लेने आए थे वो तो मिली ही नहीं। हेलो पे रोड साइड ना एक वो छोले कुलचे की दुकान वाली अंकल रेडी लगाते थे, वो आज आए ही नहीं। अब मार्केट आए, वो आए ही नहीं आज। जैसे गए थे वैसे ही घूम के वापस आ गए, कोई मिला ही नहीं। बैड लक। गाइस, भाई को खाने थे, अब वो मिला नहीं तो भाई बाहर से वापस चला गया। मैं आ गया अंदर स्कूटी की चाबी लेकर। अब अपना काम करेंगे ख़त्म एंड देन काम होते होते बच जाएंगे 2। फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। या तो मैं थोड़ा सोऊंगा, रेस्ट करूंगा, नहीं तो एकेडमी दोबारा से। चलिए कंबल उतारते हैं सारे। ये रहा। दो हो गए, ये तीसरा तो यही रहने दो। मोटे मोटे उतारते हैं पहले। ये रहा। लेके चलते हैं। अब बाहर बस एक रजाई और रह गई, उसको भी लाएंगे। पहले इनको रख देते हैं बेड पे, अब वो और लेके आते हैं। ये लास्ट रह गई थी गाइस, इसको भी उतार लिया। अब इनकी तय करेंगे अंदर एंड देन इनको बेड पे आराम से रख देंगे। उसके बाद मम्मी सो रही है, मम्मी बताएगी, फिर इनको अलमारी में रखना है, कहाँ पर रखना है। अब इनकी तय करेंगे गाइस। सबसे पहले ये पिंक को काफी मजा आ रहा है इसमें तो। ट्रैम्पोलिन सा लग रहा है। सर्दियों का एक तो सुख होता है, इन कमरों में मजा बहुत आता है रात को सोने में, लेकिन सुबह फिर नींद ही नहीं खुलती, उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई कई कंबल तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको तो उतारने का मन ही नहीं करता, जैसे ये वाला बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। पर अभी इतनी ठंड है नहीं, इसलिए ये अभी ओढ़ा भी नहीं जाएगा। अगला ये रजाई अपनी, इसको पापा उड़ते हैं। मेरे को आज तक रजाई में नींद नहीं आई। स्टार्टिंग में बच्चा था तब तो खुशी खुशी में मैं ओढ़ लेता था कि नहीं मैं ओढ़ूंगा रजाई, ये मोटी है मेरे को ठंड लग जाएगी। पर फिर रात को सोते सोते मैं उसको फेंक देता था। फिर मम्मी मेरे को पतला कंबल उड़ाती थी, मम्मी की भी नींद खराब होती थी। अगले दिन मम्मी कहती थी ओढ़ता तो है नहीं, तू उसको फेंक देता। फिर भी मैं नहीं मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलने लग गया ना, तो इसीलिए अब मैं ओढ़ता ही नहीं हूँ। पता नहीं, एक वर्कआउट करने का फायदा भी होता है। जब आप वर्कआउट करने लगते हो ना, तो आपको चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, फिर मेंटल हेल्थ आपकी इतनी मजबूत हो जाती है कि आप अगर मानोगे तो ठंड है, नहीं मानोगे तो ठंड नहीं है। मैंने ये चीज़ खुद अपने साथ आजमा कर देखी है। पहले बहुत ठंड लगती थी, जब से मैंने कोई गेम स्टार्ट किया था, जैसे 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने गेम स्टार्ट किया था रेसलिंग, तब इतने ज़्यादा हार्ड इंटेंस वर्कआउट होता था वहाँ पर
तो ठंड लगनी बंद हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे वर्कआउट स्टार्ट होता था हमारा, एंड देन वो 7 साढ़े 7 बजे तक ख़त्म होता था। तो ठंड का तो कोई मतलब ही नहीं था कि लग जाए। वहाँ पे हम शॉर्ट्स में और हाफ टी शर्ट में घूमते थे, क्रॉस कंट्री, कभी पैडी, कभी कुछ। इतना इंटेंस ट्रेनिंग होती थी कि बस ठंड की तो क्या ही बात करें, गर्मी और ठंड एक डाइट होती थी हमारी। मतलब इतना इंटेंस वर्कआउट होता था। तो ठंड तो लगनी बंद हो जाती है जब आप वर्कआउट करते हो। तो इसलिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ठंड से बचने के लिए बल्कि पूरी बॉडी को अपना रेगुलर सिस्टम डेवलप करने के लिए। क्या बोल गया मैं? अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के साथ डाइट भी। डाइट में हम कोई कसर छोड़ते नहीं है, वर्कआउट करे चाहे ना। तो अब इसकी बारी, इसको भी कर दिया है यो। पर वर्कआउट में आजकल मैं थोड़ा ढीला पड़ रखा हूँ। पहले मेरी बॉडी थी एकदम मस्त, लगभग ये बात है 2023 की। तब मेरे अंदर वेट था लगभग 63 या 64, एंड मेरी एक एक मसल दिखती थी। मसल तो मेरी हाथ पे आज तक नहीं दिखी, जैसे वो बॉडी बिल्डर्स की होती है ना फिल्मों में। ऋतिक रोशन की थी वॉर मूवी में, वो यहाँ से मसल आ रखी थी एक, कितनी अट्रैक्टिव लगती है ना। वो मैंने इतनी कोशिश करी, मेरी आज तक नहीं बनी। मतलब मेरे आर्म्स पे तो कभी मसल आई नहीं, पर दम पूरा रहा मेरे अंदर हमेशा। दम अभी भी है, टचवुड। लेकिन प्रॉपर जो बॉडी होती है ना, फिट फिजिक एकदम ऐसे दिखने वाली, वो मेरी आज तक नहीं बनी। पूरी कोशिश कर ली मैंने। 2023 में लास्ट मेरी बॉडी बनी थी, सबसे बेस्ट फिजिक जो थी ना मेरी आज तक की। मैं फ़ोटो डाल दूंगा साइड में, ये फ़ोटो देख सकते हो आप। ये थी मेरी आज तक की सबसे बेस्ट फिजिक। आप लोगों को इतनी अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन मेरे लिए मेरी मेहनत की थी ये। और अब मैं ढीला पड़ गया। अब मेरी इससे ज़्यादा या फिर बहुत कम ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। भी 27 को मेरा बर्थडे है। मैंने सोचा था कि 27 तक अच्छी बॉडी बना लूँगा ताकि फ़ोटो करवा सकूँ, क्योंकि मैं 18 ईयर्स का हो जाऊँगा। लेकिन लग रहा है अच्छी बॉडी नहीं बन पाएगी। लेकिन हाँ, फेब में मेरी भाई बहन की शादी है, तब तक तो मैं बना ही लूँगा। आप सब मेरी जर्नी देखते रहना। मैं दिखाता हूँ व्लॉग में कि मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, मैं सुबह योगा कर रहा हूँ। योगा हमारी गेम के लिए ज़रूरी है, और शाम को जो वर्कआउट है वो मेरे लिए ज़रूरी है। अब इसकी बारी। तो वर्कआउट तो आप सब लोग किया करो, वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है। और अपनी मम्मी की भी हेल्प किया करो, बहुत काम करती है दिन में। एंड अब मेरी 12th हुई थी, कॉलेज चल रहे हैं। कॉलेज में जाता नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बकवास कॉलेज है एकदम, मेरा मन नहीं करता जाने का। इसलिए मैं सुबह 8 से 11, साढ़े 11 तक अकेडमी आता हूँ, कुछ खाता हूँ। अगर कॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट हो तो चला जाता हूँ। जो पहले मैं कॉलेज में व्लॉग डाला था, उस दिन इंपॉर्टेंट था, साइन करने थे। मैं जो असाइनमेंट सबमिट किए उसके साइन करने थे फाइनल, जो आगे हायर अथॉरिटीज़ को जाएगी ना फाइल, उनके लिए साइन करने थे, ताकि फाइनल एक वो मिल सके कि पक्की चीज़, पक्की गारंटी, स्टैंप मार के कि हाँ इस बच्चे ने दे दिया। लास्ट रह गया। एंड आई बेट, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ, ये वाला कंबल जो है, ये फुल्लो वाला, हम सब के घर में मिलेगा ही मिलेगा। यो तो गाइज, सारे कंबल की तय हो गई, मैंने यहीं पे रख दिए हैं ये। और टाइम हो गया है 1:44। अब 1:44 हो गए, लगभग 2:30 बजे मेरे को जाना है एकेडमी, और फिर वापस आके मैं जाऊंगा रनिंग करने। एंड देन आज रात को 8:30 बजे एक प्रोग्राम भी है, वो मेडिटेशन का प्रोग्राम है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन के का हिस्सा है हम। हर रोज़ मेडिटेशन करता हूँ,
तभी तो इतना हंसमुख हूँ। आज वो है 8:30 से लगभग 9:30-10 बजे तक चलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मैं कहता हूँ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद है। जितना वर्कआउट, जितना योगा, जितनी डाइट ज़रूरी है, आज के टाइम पे मेडिटेशन भी उतनी ज़रूरी है। तो मेडिटेशन मस्ट, योगा मस्ट, वर्कआउट मस्ट, डाइट मस्ट, मस्ती मस्ट। बाकी तो देखो आगे आगे क्या होता है। तो आई गेस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। ज़्यादा बातचीत होगी आज, बेसिकली बातचीत ही हुई हमारी शायद। सॉरी। यस, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अब मैं शायद 2:30 बजे एकेडमी जाऊंगा। मम्मी सो रही है, मम्मी का उठने का टाइम हो गया अब। एंड देन एकेडमी से आके वही कल जो दिखाया था, सॉरी, ये इनकी पता नहीं, मेरे को एलर्जी सी है इन चीज़ों से। एंड देन आके फिर मैं रनिंग करने जाऊंगा। वहाँ से आऊँगा मैं 7 बजे से, जैसे कल 6:51 पे आया था, आज हो सकता है उसी टाइम पे आऊँ। अगर और जल्दी जाऊँ तो और जल्दी वापस आऊँगा। एंड देन 8:30 बजे मेरे को दोबारा एकेडमी जाना है, क्योंकि एकेडमी वाले बच्चों से भी मेरे को वो लाइव सेशन ज्वाइन करवाना है मेडिटेशन वाला। पापा और आश्रम जाएंगे, मैं एकेडमी जाऊँगा, वहाँ पर मेडिटेशन के लिए बच्चों को बैठाऊँगा। एंड देन उस लाइव से हम जुड़ेंगे। तो उस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो 8:30 बजे टिच जुड़ जाना। पता नहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि छींक आएगी, इसलिए मेरी आँखें इतनी बंद हो गई है। यो सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ व्लॉग डालूंगा, हर रोज़ मेरे साथ एंगेज होना, मज़ा आएगा, मेरे को ही मज़ा आएगा, आप लोग को भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आप जितना ही हूँ। ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, वो तो अभी 10 दिन में नहीं, 12 दिन में, हाँ 12 दिन में होऊंगा मैं 18 का। 12 दिन तो 17 का हो ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्ती हूँ मैं भी, भाई लगा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।